हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ये हमारी नेक्स्ट पोएम है इंग्लिश की पोएट्री सेक्शन की। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। इनका जन्म हुआ था 1909 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1995 में। ये एक इंग्लिश पोएट हैं और उन्होंने कई तरह के एसेज लिखे हैं। ये इनकी जो कई पोएम्स जो फेमस पोएम्स है उसमें से एक पोएम है द पोएम ऑफ डेडिकेशन और द एज ऑफ बीइंग। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इस पोएम में इन्होंने मेन जो कंसंट्रेशन अपनी करी है वो है जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है, मतलब जो उसमें सामाजिक तौर पे जो भेदभाव होता है उसमें, और क्लास इनइक्वालिटीज़, मतलब किस तरह से लोगों को बांट दिया गया उसमें। अब इन्होंने पहले पैराग्राफ में तो हमें बताया कि जो बच्चों को बारे में बताया गया है कि क्लासरूम कैसा होता है, कि स्लम एरिया में क्लासरूम कैसा होता है। तो उन्होंने पहले में बताया है वहाँ के स्लम एरिया के बच्चों कैसे होते हैं। फिर उन्होंने क्लासरूम के बारे में बताया है। फिर उन्होंने बताया कि उन बच्चों के लिए जो चीज़ें वहाँ पे दान में मिली है उसका कोई यूज़ है कि नहीं, और लास्ट में बताया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो पहले पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्लम। इसमें इन्होंने पहले में लिखा है फार फ्रॉम फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत दूर, बहुत तेज़ हवाओं से। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेस वीड्स, मतलब वीड्स जो होती हैं, जैसे हम ग्रास व्रास ग्रो करते हैं तो वीड्स हमें ग्रो नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप निकल आती हैं, अनचाही चीज़ होती है। लाइक रूटलेस वीड्स, इन बच्चों के चेहरे उन्हीं रूटलेस वीड्स की तरह। देयर होर्स टाउन रेड पैलर, पैलर मतलब फेसेस, तो जो उनकी बाल हैं वो उनकी शक्ल पे बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन, एक लंबी सी लड़की जिसका सर नीचे झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रॉड्स आई, एक लड़का बहुत ही दुबला, मतलब पेपर जितना दुबला है लेकिन उसकी आंखें जो बिल्कुल एक रैट की तरह हैं, बहुत बड़ी बड़ी सी हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर, स्टंटेड यानी नॉट फुल ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, मतलब पूरी तरह से वो ग्रो नहीं हो पाया। द स्टंटेड अनलकी है मतलब क्योंकि वो उतना तो भाग्यशाली है नहीं, उसने अपने पापा से उनके जो ट्विस्टेड बोन्स है, फिर मतलब जो उनकी एक डिजीज़ थी उसको उसने हायर किया, उसने अपने हेरिडिटी के जरिए उसको ले लिया है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ये मतलब उसको एक पाठ मिला है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस अंधेरे कमरे के सबसे आखिरी कोने में, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा जिसके ऊपर, एक प्यारा सा, एक छोटा सा। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें एक सपनों में हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, जो कि गिलहरियों के पेड़ पे चल रहे हैं, गिलहरियों के खेल में है। दूसरा, ऑन आर सोर क्रीम वॉल, सोर क्रीम मतलब पपड़ी वाली वॉल्स, डोनेशंस, डोनेशन की वजह से। शेक्सपियर है, शेक्सपियर यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया लिटरेचर और नॉलेज के लिए, शेक्सपियर का है। क्लाउडलेस एट डाउन, यहाँ पे डॉन मतलब जब यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, जब सुबह के टाइम पे। सिविलाइज्ड ऑन रीडिंग ऑल सिटीज़, बड़े बड़ी सिटीज़ में सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। बेल्ड फ्लावर टायरोज वाली, है यहाँ पे टायरोज वाली इन सबकी जो फोटोज़ इनके बारे में बताया गया कि ये सब सिम्बलाइज करती है नेचर को। ओपन हैंडेड मैप, अब मैप कौन सा मैप जो होता है, दुनिया का जो मैप होता है, मैप ऑफ द वर्ल्ड, जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, इसलिए उस मैप का इन बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं है। अवॉर्डिंग द चिल्ड्रन इट्स वर्ल्ड, वो उन बच्चों को उनकी दुनिया देते हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़, उस तो इन बच्चों के लिए वो खिड़कियाँ, वो मैप, वो दुनिया कुछ नहीं है। उनका जो पूरा भविष्य है वो एक तरह के धुएं से भरा हुआ है, पेंटेड विद अ फॉग। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ गए। अ नैरो स्ट्रीट सील इन विद अ लेड स्काई, एक बहुत पतली सड़क जिसको भी पूरा बादलों ने ढक दिया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, बहुत बहुत दूर नदियों से, केप से, और बहुत दूर हर चीज़ से। श्योरली शेक्सपियर, बच्चों के नज़रिए से बताया गया है कि हाँ जो शेक्सपियर हैं वो बुरे हो सकते हैं क्योंकि उन्हें उनके बारे में पता नहीं। मैप भी एक बैड एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि वो उसे कभी पा नहीं सकते। विथ शिप्स एंड सन लैम्प टेम्पटिंग देम टू स्टील, लेकिन ये सब चीज़ें उनको एक एक आशा देती हैं उन सब चीज़ों को चुराने के लिए। फॉर लाइफ दैट स्लाइड टर्न इन द क्राम्ड होल्स, वो ज़िंदगी जो उनकी कभी उनके उसमें आ ही नहीं सकती, जो उनके लिए है ही नहीं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट्स, उस धुएं से लेकर एक ऐसी रात जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ऑन द स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रो बाय वोन्स, उनके द स्लैग हीप मतलब पीछे पीठ की तरफ उनके, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड, इनकी जो स्किन्स हैं बिल्कुल बहुत ही बहुत पतली सी हैं। थ्रो बाय बोन, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और कोई जो स्पेक्टिकल पहने हैं वो स्टील का पहने हुए, ग्लास से मेंडेड। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज रूम। तो उन्होंने बताया है कि मतलब वहाँ पे कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और बच्चों को कैसे सफ़र करना पड़ता है, तो उनकी पढ़ाई कैसे बन सकती है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स अ विंडो एंड दीज विंडोज़, ना ही कोई गवर्नर, ना कोई इंस्पेक्टर, ना ही कोई विजिटर, दिस ये जो मैप है यही इनकी खिड़की बन गया है। और दीज विंडोज़ देयर शट ओपन देयर लेव लाइक कैटाकॉम्स, तो ये जो जैसे कैटाकॉम्स किसे कहते हैं, लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विद एक्सक्रीशन इन साइड फॉर टॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है 17वीं सेंचुरी में जो सेमेट्रीज होती थी रोम में, उनके लिए कैटाकॉम का यूज़ किया जाता था।
ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, हाँ इन सबको तोड़ दो जब उसके पहले ये टाउन बेकार हो जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इन बच्चों को वो हरी दुनिया दिखाओ, वो दुनिया दिखाओ जो हम लोग देखते हैं। रन इज योर एंड गोल्ड सैंड, इन्हें भी दौड़ने दो सुनहरी रेत में। एंड लेट देयर टंग्स, अब यहाँ पे कहा गया कि इनको भी बोलने दो। रन नेक टू बिक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, अब यहाँ पे जो लीव्स इन्हें बुक से रेफर किया गया है, उन्होंने कहा कि इनको भी बुक के पन्ने खोलने दो, जो वाइट और ग्रीन पन्ने उन्हें पढ़ने दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, ये भी हमारी ही लैंग्वेज है। इफ़ यू गेट नॉलेज, अगर हमारे पास हमारे पास नॉलेज है, देन ओनली योर कंडीशन ऑफ पीपल विल चेंज इन प्रोवाइड सोशली इक्वालिटी। यहाँ तो हमारी केवल हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें लोगों को सोशली इक्वल तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो ये पूरी पोएम थी। अगर हमारा यह चैनल आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्द से जल्द हमारे 250 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए प्लीज़, आज ही के दिन में कर दीजिएगा।